भावनाएं अचानक नहीं आती, ये आपके विचारों, विश्वासों और अनुभवों से उत्पन्न होती हैं। यदि आप इन्हें समझ लें, तो आप इन्हें नियंत्रित कर सकते हैं, बजाय इसके कि ये आपको नियंत्रित करें। एक भावनाएं घटनाओं से नहीं, विचारों से आती हैं। भावनाएं क्यों आती हैं? कोई भी घटना, इवेंट सीधे हमें दुखी या खुश नहीं बनाती, बल्कि हम उस घटना को कैसे सोचते हैं या उसका क्या मतलब निकालते हैं, वही हमारी भावना तय करता है। उदाहरण एक। घटना। आपका दोस्त आपके मैसेज का जवाब नहीं देता। दो सोचने के तरीके। एक नकारात्मक विचार, शायद वो मुझसे नाराज है। आप दुखी और परेशान हो जाते हैं। दो सकारात्मक तटस्थ विचार, शायद वो बिजी है, बाद में रिप्लाई करेगा। आप शांति से इंतजार करते हैं, कोई टेंशन नहीं होती। घटना वही है, पर आपकी सोच अलग है, और इसी से आपकी भावना भी बदल गई। सरल सूत्र। घटना प्लस सोच भावना। इसलिए अगर आप अपनी सोच को सुधारते हैं, तो आप अपनी भावनाओं को भी बेहतर बना सकते हैं। क्या करना चाहिए? जब भी कोई नकारात्मक भावना आए, खुद से पूछिए, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? क्या मेरी सोच सही है या सिर्फ अनुमान है? स्थिति को तटस्थ रूप से देखने की कोशिश करें, बिना ज्यादा मतलब निकाले। दो भावनाओं को पहचानना और स्वीकार करना क्यों जरूरी है? हम अक्सर जब गुस्सा, डर, दुख या तनाव महसूस करते हैं, तो दो काम करते हैं। एक, या तो उसे दबाते हैं, मैं ठीक हूं, जबकि अंदर से टूटे होते हैं। दो, या फिर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि ऐसा महसूस ही न हो। लेकिन किताब कहती है, भावनाओं को दबाना नहीं, समझना और स्वीकार करना सीखिए। उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में फेल हो गए। अब दो रास्ते हैं। एक, भावना को नकारना, कुछ नहीं हुआ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इससे अंदर का दुख और बढ़ता है, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। दो, भावना को स्वीकार करना, हाँ मैं निराश हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये भावना अस्थायी है, मैं इससे सीख सकता हूं। अब आप खुद से ईमानदार हैं और मानसिक रूप से मजबूत बन रहे हैं। क्या करें? एक, रोकिए नहीं, महसूस कीजिए। भावना आई है तो उसका स्वागत कीजिए। जैसे कोई मेहमान आता है, वैसे ही भावना भी आती है और थोड़ी देर बाद चली जाती है। दो, नाम दीजिए। खुद से पूछिए, मैं क्या महसूस कर रहा हूं? जैसे दुख, डर, बेचैनी, शर्म, गुस्सा। जब आप भावना को नाम देते हैं, तो आप उस पर काबू पा लेते हैं। तीन, जज मत कीजिए। कोई भी भावना अच्छी या बुरी नहीं होती। वो सिर्फ संदेश देती है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। सरल सूत्र। पहचानिए, स्वीकार कीजिए, शांति पाइए। भावनाओं से लड़ना बंद कीजिए, उन्हें समझना शुरू कीजिए। भावनात्मक जागरूकता क्या है? भावनात्मक जागरूकता का मतलब है जानना कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्यों महसूस कर रहे हैं, और ये भावना कहाँ से आई है। जब आप अपनी भावनाओं को ठीक से समझते हैं, तो आप उन पर बेहतर नियंत्रण रख सकते हैं। क्यों जरूरी है? कई बार हम चिड़चिड़े, दुखी या गुस्से में होते हैं, लेकिन पता ही नहीं होता क्यों। यही भावनात्मक अनजागरता है। जब आप जागरूक बनते हैं, तो आप बिना वजह रिएक्ट नहीं करते। रिश्ते बेहतर होते हैं। आप खुद को समझने लगते हैं। आसान उदाहरण। सोचिए आप ऑफिस से घर आते हैं और अचानक छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाते हैं। अगर आप भावनात्मक रूप से जागरूक हैं, तो आप सोचेंगे,
क्या मैं सच में इस बात से नाराज हूं? या दिन भर की थकान और तनाव इसकी वजह है? अब आप सही कारण पकड़ लेते हैं और बिना वजह किसी पर गुस्सा नहीं निकालते। कैसे बढ़ाए भावनात्मक जागरूकता? एक, जर्नलिंग डायरी लिखना। हर दिन 5 मिनट लिखिए। मैं आज कैसा महसूस कर रहा हूं? किस वजह से ऐसा महसूस हो रहा है? 2, अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। गुस्सा या तनाव आने पर शरीर में क्या होता है? दिल तेज धड़कता है, माथा भारी होता है, सांस तेज चलती है। शरीर सिग्नल देता है, बस आपको ध्यान देना है। 3, खुद से सवाल पूछिए। ये भावना कब शुरू हुई? क्या कोई ट्रिगर था? क्या मेरी सोच इस भावना को बढ़ा रही है? आसान सूत्र: ध्यान प्लस सवाल जागरूकता। जैसे आप बाहर का मौसम देखकर छाता साथ लेते हैं, वैसे ही अपनी भीतर की भावनाओं को समझकर सही कदम उठाते हैं। अंतिम बात: भावनात्मक जागरूकता कोई बड़ी चीज नहीं, यह बस रोज थोड़ा ध्यान देने की आदत है, जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाती है। 4, नकारात्मक विश्वास क्या होते हैं? ये ऐसे छिपे हुए विचार या मान्यताएं होती हैं जो हमारे अंदर गहराई से बैठ जाती हैं और हमें बार बार कमजोर बनाती हैं। उदाहरण: मैं कभी अच्छा नहीं कर सकता, मुझे लोग पसंद नहीं करते, मेरे पास काबिलियत नहीं है। ये सब नकारात्मक विश्वास, नेगेटिव बिलीफ्स हैं और ये हमारी भावनाओं, फैसलों और आत्मविश्वास पर बुरा असर डालते हैं। किताब क्या कहती है? आपके विचार सच नहीं होते, सिर्फ आपकी सोच होते हैं। मतलब, अगर आप किसी चीज को मानते हैं तो जरूरी नहीं कि वो सच हो। आप उसे चुनौती देकर बदल सकते हैं। उदाहरण से समझिए। स्थिति: आपको एक नौकरी नहीं मिली। नकारात्मक विश्वास: मैं बेकार हूं, कोई मुझे नौकरी नहीं देगा। चुनौती देना: सिर्फ एक इंटरव्यू फेल होने से मैं बेकार नहीं हो जाता। हो सकता है मैं तैयार नहीं था, मैं अगली बार बेहतर कर सकता हूं। बस इतना सोचने से ही भावना बदल जाती है। कैसे चुनौती दें? आसान तरीका: 1, पहचानिए मैं क्या मानता हूं। खुद से पूछिए, मैं खुद के बारे में क्या मानता हूं? क्या ये विश्वास मुझे आगे बढ़ा रहा है या रोक रहा है? 2, सवाल कीजिए, क्या ये सच है? क्या कोई सबूत है कि ये सोच 100% सच है? क्या दूसरे लोग भी ऐसा मानते हैं? 3, नया पॉजिटिव विश्वास बनाइए। मैं बेकार हूं, मैं सीख रहा हूं और बेहतर हो रहा हूं। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे खुद से प्यार करना सबसे जरूरी है। आसान सूत्र: नकारात्मक सोच प्लस सवाल सकारात्मक बदलाव। आप अपने हर लिमिटिंग बिलीफ को तर्क और सच्चाई से तोड़ सकते हैं। अंतिम बात: आप जो मानते हैं वही आप बनते हैं। इसलिए अपनी सोच को बदलें और फिर आपकी भावनाएं, आदतें और जिंदगी भी बदल जाएगी। 5, जिम्मेदारी लेना सीखिए। आपकी भावनाएं, आपका व्यवहार, आपकी जिंदगी, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। मतलब ये नहीं कि जो बुरा हुआ वो आपकी गलती है। मतलब ये है कि अब आप कैसे जवाब देते हैं वो आपकी चॉइस है और यही जिम्मेदारी है। आसान उदाहरण: मान लीजिए आपके दोस्त ने आपको धोखा दे दिया। अब 2 रास्ते हैं। 1, दोष देना, सब लोग खराब हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इससे आप दुखी, नाराज और कमजोर महसूस करेंगे। कंट्रोल आपके हाथ में नहीं रहेगा। 2, जिम्मेदारी लेना, उसने क्या किया वो उसकी चॉइस थी,
लेकिन मैं अब कैसे आगे बढ़ता हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। अब आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं और खुद को मजबूत बना रहे हैं। जिम्मेदारी का मतलब क्या है? इसका मतलब किसी की गलती लेना नहीं, बल्कि ये तय करना है कि अब से मैं क्या करूंगा। जब आप ये सोचते हैं, मैं अपने अनुभवों का मालिक हूं, तभी आप इमोशनल मास्टरी की ओर बढ़ते हैं। कैसे जिम्मेदारी लेना शुरू करें? आसान टिप्स। 1. खुद से पूछें, इस स्थिति में मैं क्या कर सकता हूं? मैं क्या सीख सकता हूं? 2. दूसरों को दोष देना बंद करें। जितना आप दूसरों को दोष देते हैं, उतना ही आप अपनी ताकत खोते हैं। 3. अपना जवाब चुनें। गुस्से में जवाब देना या शांति से सोचना, ये आपकी चॉइस है। आसान सूत्र। रिस्पॉन्स इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। घटना आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपनी प्रतिक्रिया को जरूर कर सकते हैं। अंतिम बात, आपकी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर कोई और नहीं, सिर्फ आप होने चाहिए। दूसरों को दोष देना आसान है, पर जिम्मेदारी लेना ही असली ताकत है। 6. आभार से मन को साफ कीजिए। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड टू क्लियर योर माइंड। जैसा कि मास्टर योर इमोशंस किताब में समझाया गया है। मूल विचार। जब आप हर दिन कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करते हैं, तो आप अपने मन को नकारात्मकता से मुक्त करते हैं और खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। क्यों जरूरी है? हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से नेगेटिव बातों पर ज्यादा ध्यान देता है, जो नहीं है, जो गलत है, जो खो गया है। यही सोच हमें तनाव, चिंता और दुख की ओर ले जाती है। लेकिन जब आप जानबूझकर उस पर ध्यान देते हैं जो अच्छा है, जो आपके पास है, तो आपका मन शांति और संतुलन महसूस करता है। उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपको प्रमोशन नहीं मिला, लेकिन आपके पास नौकरी है, खाना है, परिवार है। अब अगर आप रोज कहते हैं, मैं आभारी हूं कि मेरे पास एक स्थिर नौकरी है, तो धीरे धीरे आप गुस्से या जलन की जगह शांति और संतोष महसूस करने लगते हैं। आपका ध्यान अभाव से हटकर आभार पर चला जाता है। कैसे करें आभार का अभ्यास? बहुत आसान तरीका। 1. ग्रैटिट्यूड जर्नल रखें। हर दिन सुबह या रात को 3 चीजें लिखें। आज मैं आभारी हूं के लिए। जैसे, मैं आभारी हूं कि मेरे पास रहने के लिए घर है। मैं आभारी हूं कि मेरे पास 2 समय का खाना है। मैं आभारी हूं कि मेरे माता पिता मेरे साथ हैं। 2. मन ही मन दोहराएं। चलते फिरते, काम करते समय खुद से कहिए, शुक्रिया जीवन, धन्यवाद इस दिन के लिए। 3. लोगों को धन्यवाद कहिए। कोई मदद करे या साथ दे तो दिल से कहिए, धन्यवाद, आपने मेरा दिन बेहतर बना दिया। आसान सूत्र। जैसे सफाई से घर साफ होता है, वैसे ही आभार से मन साफ होता है। अंतिम बात, जो आपके पास है, अगर आप उसका आभार नहीं मानते, तो जो आप चाहते हैं वो भी अधूरा ही लगेगा। इसलिए हर दिन छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रगुजार बनिए। आपका मन हल्का, शांत और खुश हो जाएगा। 7. विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस का उपयोग कीजिए। आप जैसा सोचते हैं और महसूस करते हैं, वैसा ही बनने लगते हैं। इसलिए अगर आप बार बार खुद को सकारात्मक तरीके से देखेंगे और बोलेंगे, तो आपकी सोच, भावनाएं और जीवन सब बदलने लगेंगे। विजुअलाइजेशन क्या है? विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना। अपने मन में एक साफ और पॉजिटिव तस्वीर बनाना कि आप क्या चाहते हैं, कैसे बनना चाहते हैं। उदाहरण, अगर आप कॉन्फिडेंस पाना चाहते हैं,
तो रोज 2 मिनट आंख बंद करके कल्पना कीजिए कि आप स्टेज पर खड़े हैं। लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। आप बिना डरे बोल रहे हैं। दिमाग इसे धीरे धीरे सच मानने लगता है और आपकी भावनाएं सकारात्मक हो जाती हैं। अफर्मेशंस क्या हैं? अफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्य जो आप रोज खुद से कहते हैं ताकि दिमाग को दोहराया जाए कि मैं क्या हूं और क्या बन सकता हूं। उदाहरण, मैं शांत और मजबूत हूं। हर दिन मैं बेहतर बन रहा हूं। मुझे खुद पर भरोसा है। रोज ये वाक्य बोलने से आपकी सोच बदलती है, सोच से भावना बदलती है, भावना से जीवन बदलता है। कैसे करें अभ्यास? बहुत आसान तरीका। 1. विजुअलाइजेशन। हर दिन 2-5 मिनट आंख बंद करके सोचिए कि आप सफल हो रहे हैं। आप खुश हैं। आपकी जिंदगी वैसी है जैसी आप चाहते हैं। इसे सोने से पहले या सुबह उठते ही करें, जब दिमाग सबसे शांत होता है। 2. अफर्मेशंस। हर दिन 5 बार खुद से बोलिए, आवाज से या मन में। मैं काबिल हूं। मेरी भावनाएं मेरे कंट्रोल में हैं। मेरा मन शांत है और मैं आगे बढ़ रहा हूं। आप चाहें तो इन्हें कहीं लिख भी सकते हैं, मिरर, डायरी, फोन स्क्रीन पर। आसान सूत्र जो आप अपने मन में बार बार दोहराते हैं वही आपकी सच्चाई बन जाती है। अंतिम बात, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस कोई जादू नहीं है। ये मन को रिप्रोग्राम करने का तरीका है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं और जैसा महसूस करते हैं वैसा ही बनते हैं। 8. जीवन को सरल बनाइए। सिंप्लीफाई योर लाइफ। जैसा कि मास्टर योर इमोशंस किताब में बताया गया है। मूल विचार, जितना ज्यादा आप चीजों को जटिल बनाते हैं उतना ज्यादा आपका मन उलझता है और जब मन उलझता है तब भावनाएं भी अस्थिर हो जाती हैं। इसलिए शांत और खुश रहने के लिए जरूरी है कि आप जीवन को सरल बनाएं। सरल जीवन का क्या मतलब है? सरल जीवन का मतलब है कम चीजों में अधिक संतोष, कम उलझनों के साथ ज्यादा स्पष्टता, हर चीज को जरूरत और प्राथमिकता के अनुसार रखना। उदाहरण से समझिए। स्थिति 1, आपके पास ढेर सारे कपड़े हैं लेकिन रोज वही 3 से 4 पहनते हैं। बाकी सिर्फ जगह घेरते हैं और आपको फैसला लेने में उलझाते हैं। स्थिति 2, आप हर दिन 10 लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं और खुद को भूल जाते हैं। इससे थकावट और गलत भावना पैदा होती है। कैसे बनाएं जीवन को सरल? आसान स्टेप्स। 1. कम करें, स्पष्ट करें। जो चीजें जरूरी नहीं हैं उन्हें हटा दें, चाहे वो सामान हो, आदत हो या रिश्ते। 2. हर दिन के लिए सीमित काम तय करें। पूरे दिन 10 काम करने से बेहतर है 3 काम ध्यान से करना। इससे मन शांत और सुकून में रहेगा। 3. डिजिटल डिटॉक्स करें। दिन भर फोन, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन से दिमाग भरा रहता है। हर दिन 30 मिनट फोन से दूर रहना मन को शुद्ध करता है। 4. ना कहना सीखिए। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत कीजिए। खुद की शांति को प्राथमिकता दीजिए। आसान सूत्र, कम ज्यादा, कम चीजें, कम उलझन, ज्यादा शांति, ज्यादा खुशी। अंतिम बात, सरल जीवन का मतलब गरीब होना नहीं बल्कि समझदारी से जीना है, जहां आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं, और उसी के अनुसार अपनी भावनाओं, समय और ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं।